आज हम कक्षा 12वीं में अध्याय 1 संबंध एवं फलन में 1.3 करेंगे। ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसमें इससे ही पढ़ रहे हैं हम। और 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन था हमारा पेज नंबर 20 पर है। ये प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन था। मान लीजिए एफ सच दैट 134। हमें क्या दिया था? पहला क्वेश्चन है 1.3 का। एफ इस प्रकार है 134 टू 125 और जी भी दे रखा है। जी सच दैट 125 टू 13। और क्या दे रखा है? एफ का मान दे रखा है। एफ बराबर 123541। और जी ये सब मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पेपर क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जी का मान दे रखा है 13 और 23 और 51। हमें जी ऑपरेशन एफ का मान ज्ञात करना, ये दिया था हमें, ये हम कहेंगे दिया है और ज्ञात करना है हमें। जी ऑपरेशन एफ ये निकालना है ना, तो करते हैं। देखिएगा सरल होता है। जी ऑपरेशन एफ 1 ले लिया, 1 इसको लिखेंगे हम जी F1। चूंकि F1 का मान हमारे पास आप देखोगे, F1 का जो मान है वो 2 है। F1 का मान 2 है, तो यहाँ लिख देंगे जी। इस F1 का मान 2 लिख दिया हम। हमें मालूम था G2 है ना, जी टू का मान 3 है। जी टू का मान 3 है, तो यहाँ 3 रख देंगे। एक आंसर हो गया हमारा। क्लियर? इसी टाइप से आगे चलते हैं हम। फिर से जी ऑपरेशन एफ लिखा। अब क्या लेंगे हम? 1 लिया, अब 3 ले गए, 3 लिया। जी F3 लिखेंगे। हमें मालूम है F3 का मान क्या है, देखो आप। F3 का मान 5 है, क्योंकि F3 का जो मान है वो 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे। अब ये भी मालूम है कि जी5 है ना, जी5 का मान हमारे पास 1 है, तो 1 लिख देंगे। तो एक आंसर आपका जी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? जी ऑपरेशन एफ 3 का 4 निकालेंगे, तो जी F4। हमें मालूम है F4 का मान कितना है? 1 है। हमें मालूम है F4 का मान 1 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 1। G1 का मान, जी मालूम है G1 का मान कितना है? G1 का मान 3 है। G1 का मान हमारे पास 3 है, इसको हम 3 कह देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? ये पहला क्वेश्चन हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था। आज इसी प्रकार से हम इसका तीसरा देखने जा रहे हैं। इसी प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। 5.3 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में था हमारे पास जी ऑपरेशन एफ और एफ ऑपरेशन जी ज्ञात करना था। हमें जी ऑपरेशन एफ ज्ञात करना था और एफ ऑपरेशन जी ज्ञात, ये दोनों हमें ज्ञात करने थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 1.3 का। और हमें क्या दिया था? पहला, हमें पहला क्वेश्चन था इसी का। एफ एस का मान दिया था मॉड ऑफ एक्स, और जी एस का मान दिया था हमें मॉड ऑफ 5x-2, ये दे रखा था। तो देखिएगा, हम पहले ये निकालेंगे, जी ऑपरेशन एफ निकालेंगे। जैसे इसको एक्स लिखेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा जी एफ एक्स। हम जानते हैं एफ एक्स का मान मॉड एक्स होता है, तो हमने लिख दिया मॉड एक्स।
इसका जीएस का मान क्या होता है, मॉड के अंदर इतना होता है ना। हम देख रहे हैं जी एफ एक्स का मान तुमने ए लिख दिया, एफ एक्स का मान क्या था, मॉड एक्स था, मॉड एक्स लिख दिया। अब जीएस का मान क्या हो जाता है कि जो एक्स रहता है वो एक्स पूरा पूरा मॉड में आ जाता है। देखा आपने, जीएस का मान क्या दिया है, 5x-2 दिया है। तो हम यहाँ लिखेंगे मॉड के अंदर 5x-2। ये मॉड क्यों लगा रहा है, क्योंकि एक्स पे मॉड लगा है, इसलिए मॉड आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू समथिंग होती वो लिख दी हमने, जो आंसर होगा पहला आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा वाला, एफ ऑफ जी। एक्स लिखते हैं हम यहाँ पर, एफ लिखा, जी एक्स लिखा। हम जानते हैं जी एक्स का मान क्या होता है, ये होता है 5x-2। और एफ एक्स का क्या होता है, एक बार और मापांक लग जाता है, मापांक, मापांक 5x-2। डबल मापांक का मतलब भी एक बार लिख दोगे तो भी चलेगा आपका। तो ये आंसर हो जाता है हमारा। हमने तीसरे का पहला देख लिया। शायद कोई अंदर आना चाह रहा है, एक सेकंड। तीसरे का दूसरा देखेंगे अब, थर्ड का सेकंड देखेंगे 1.3 में। थर्ड का सेकंड था हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू 8x³ और जी एक्स का जो मान दिया था वो एक्स की घात 1/3 दिया था। हमें जी ऑपरेशन एफ निकालना है, यहाँ लिखा हमने जी ऑपरेशन एफ एक्स लिख दिया। अगले पद में जी एफ एक्स लिखते हैं। अगले पद में जी एफ एक्स का मान रखते, कितना दिया था, 8x3। अगले पद में जी एस का मान, जी एस क्या होता है, घात 1/3 लग जाती थी, पूरे पर घात 1/3 लग जाए, इसका पूरे पर घात 1/3 लग जाएगी। हम जानते थे 8 के जो गुणनखंड होते थे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम, 2 की घात 3 बनता दिख रहा है। तो 2 की घात 3, x की घात 3 और घात संपूर्ण घात 1/3 है। हम लिख सकते हैं 2x की संपूर्ण घात 3 और 1/3 घात थी, 3 से 3 कट जाएगी तो 2x आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर। ऐसे ही हम निकालेंगे क्या, एफ ऑपरेशन जी। एक्स लिखा मैंने, एफ इसको लिखते थे हम जी एक्स। हमें मालूम था जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की घात 1/3 वो रख दी हम। जी एक्स का मान क्या था, एक्स की घात 1/3 वो रख दिया। तो इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, देखो आप, 8 लग जाता है। देखो 8 हो जाता है और एक्स की घात 3 हो जाती है। 8 तो लग जाएगा और हम कहते हैं एक्स जो रहता है ना उसकी घात 3 हो जाती है। 3 से 3 कट जाएंगे तो ये 8x आ जाएगा। ये दूसरा आंसर होगा आपका। आपने देखा एफ का मतलब होता 8 आ जाता है और इस जो एक्स रहता है ना उसको घात 3 लगे, एक्स अपने पास जे था इसको घात 3 लगे, 3 से 3 कट जाएंगे तो 8x आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो मैंने अभी तक 3 सवाल बता दिए, पहला बताया, तीसरे का पहला दूसरा दोनों बता दिए हैं। अगला बता रहा हूँ मैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको फोर्थ क्वेश्चन। 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन। एफ एक्स बराबर दिया था हमें, एफ एक्स बराबर दिया था, पेज नंबर 21 पे दिया है जी हिंदी मीडियम पुस्तक में। 4x+3 अपान 6x-4। हमें x इज नॉट इक्वल टू 0 पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स, ये हमें सिद्ध करना है। और एफ का प्रतिलोम ज्ञात करना है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। हमें ये दिया है, हम लिख देंगे गिवन है हमें, और वो प्रूव करना है, ये दिया है, ये हमें सिद्ध करना है ना। ये हमारा सिद्ध हो गया।
तो क्वेश्चन के दो भाग कर दिए। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ ये भी दे रखा है वैल्यू है कि एक्स किसके बराबर नहीं है, एक्स बराबर नहीं है 2/3 के है। ठीक है। अब हम बात करते हैं और इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, और ये भी ज्ञात करना है कि इसका प्रतिलोम क्या होगा। प्रतिलोम क्या होगा ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं। मैंने सब क्वेश्चन के भाग कर लिए, फोर्थ वाले के दो कि दिया है और ज्ञात करना, और वो सब लिख लिया हमने। अब हम शुरुआत करते हैं। हमें हमने मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑपरेशन एफ एक्स है, इसको सीधा करके एक्स लाएंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं एफ एफ एक्स, ऑपरेशन को बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। हम जानते हैं एफ एक्स का जो मान होता है वो हमारे पास 4x+3 और 6x-4 था। आगे हम ये भी जानते हैं कि जो एफ एक्स फिर रखेंगे हम, एफ एक्स फिर रखेंगे मतलब जहां पर एक्स है ना वहां चलिए संख्या आ जाएगी 4x+3 6x-4+3। फिर से एफ एक्स का मान रखा ना, एक्स क्या कहता, 4x+3 और 4x 6x-4 आता है, एक्स के स्थान पर पूरी बात है तो पूरी बात एक्स के स्थान पर रखाएगी। 4x+3 और यहाँ 6x-4, ये माइनस कितना था, 4 था, रख दिया। ठीक है, यानी हम ये अभी देखा कि एफ एक्स का जो मान था वो रख दिया था। फिर से एक्स का ये पूरा मान है तो जहां जहां एक्स है वहां पर मैंने ये वाली बात रखनी पड़ेगी, पूरी ये वाली वो रख दी मैंने। इसको एलसीएम से कहते हैं, दोनों का जो एलसीएम वो 6x-4 करके आएगा, और 6x-4 करके आएगा तो हम ये कहेंगे कि वो तो कट जाएगा, तो एलसीएम एलसीएम दोनों कट जाएंगे। इसका अंदर गुणा करेंगे, 4 चौको 16x, 4 3 12, इसका 3 से इसे करेंगे, 3 6 18x और 3 4 12 अपान, और एलसीएम जो आएगा 6x-4 6-4 दोनों का एलसीएम वो कट जाएंगे दोनों एक दूसरे से। अब 6 से 4 जा 24x, 6 3 जा 18, और इसका ऐसे करेंगे तो -24x माइनस प्लस 4 4 जा 16, प्लस का 16 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर धन 12 से ऋण 12 कट जाएंगे, सो 18 और 16 16 18 हो जाएंगे 34x, और यहाँ पर देखोगे आप धन 24 से ये कट जाएंगे, ऋण 24 से धन 24 कट जाएंगे, 18 16 हो जाएंगे 34, काटेंगे तो एक्स आ जाएगा। यही हमें लाना था, राइट हैंड साइड आ गया हमारा, एक्स लाना था इसका। ये प्रूफ हो गया, अपना हैंड से प्रूफ लिख दिया यहाँ पर हम। आप क्या कह रहे हैं, इसका प्रतिलोम निकालो। प्रतिलोम निकालने के लिए इसको बाय के बराबर मानते हैं। किसको, ये देखेंगे आप, हमें एफ एक्स बराबर 4x+3 इजिकल टू 6x-4 दिया था, इसको हम बाय के बराबर मानते हैं। बाय के बराबर मानते तो ये क्या हो जाएगा, 4x+3 अपान 6x-4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका, हम बाय बटे एक कर सकते हैं, इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे करेंगे, क्लियर। तो बाय का इससे करेंगे हम, बाय 6x-4, यहाँ करेंगे तो 4x+3, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, इससे हम एक्स का मान निकालने जा रहे हैं। क्या किसका गुणा किया है, ये बाय का किया, सॉरी ऐसे लिख दिया था मैंने। आप समझ गए होंगे, एफ एक्स को हमने बाय माना है, ये माना है यहाँ, ये हमने माना है कि एफ एक्स बराबर बाय, इस पूरे को बाय के बराबर मानते हैं। फिर एक गुणा करके हम एक्स का मान निकलते हैं, गुणा पक्षांतर के माध्यम से एक्स का मान निकालेंगे हम। तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 6x -4y इजिकल टू 4x+3, एक्स की वैल्यू निकालना तो एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे हम, 6x इसको धर लाए तो -4x, ये 3 यही था, इसको धर लेगा तो +4y, यहाँ से x कॉमन लेंगे हम तो 6y-4 बचेगा, यहाँ क्या था 4y+3 था। हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो 4y+3 अपान 6y-4 हो गया, यही हमारा f इनवर्स y होगा, f इनवर्स y का मान होगा, ये हमारा आंसर हो गया। ये प्रतिलोम निकाल दिया, ठीक है, ये प्रूव कर दिया, वो प्रतिलोम निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है इसी का। 5वां क्वेश्चन का पहला कर रहे हैं, कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। 21 नंबर पेज से पढ़ रहा हूं मैं। 5वां क्वेश्चन था, पहला था बताना था कि इनके प्रतिलोम है कि नहीं।
तो हमें दिया था एफ सच दैट 1 2 3 4 टेंस टू किसकी ओर, 10 की ओर है ये, जहां F1 क्या दिया है, F बराबर दिया है हमें 110 210 310 410, है ना। अब देखिएगा बताना है प्रतिलोम है कि नहीं, है ना। तो इससे बताना है इसका प्रतिलोम का अस्तित्व है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन लिखते हैं, प्रांत और सह प्रांत लिखते हैं, इसको हम प्राय ये कहते थे। इसमें हमारे पास 1 2 3 4 है, डोमेन को ये कहते थे हम, और कोडोमेन को हमने बी कह रखा था। मान लो कि बी है और इसका मान है 10। तो आप देख रहे हैं 1 10 से जुड़ा है, 2 10 से, 3 10 से, 4 10 से, सब 10 से जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं कोई फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है, जब उसके जब वह फलन एक एक ही हो। अब ये फलन एक एक ही नहीं है, इसलिए इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। यानी कोई भी फलन होता है वह उस फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व कब होगा, जब वह फलन एक एक ही हो, है ना। तो उपरोक्त से उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ एक एक ही नहीं है, एक एक ही नहीं है, अतः इसका प्रतिलोम नहीं होगा, इसका प्रतिलोम नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हमने देखा ये 5वें का पहला, उसके और सवाल भी ऐसे ही हो जाएंगे आपसे। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन था हमारा, सिद्ध कीजिए कि एफ, क्या दिया छठवें क्वेश्चन में हमें, एफ सच दैट -1 से 1 टेंस टू आर की ओर, और एफ एक्स इजिकल टू दिया था हमें एक्स बटे एक्स प्लस 2, ये दिया था। बताना था एक एक ही है, और प्रतिलोम ज्ञात था, एक एक ही मतलब एक एक ही बताना है, एक एक ही सिद्ध करना है, और फलन बताना है कि ये प्रतिलोम क्या फलन ज्ञात करना था। ठीक है, एक एक बता देते हैं। तो हम देख रहे हैं एक एक ही बताने के लिए हम क्या करते थे, पहले डोमेन लिखते थे। डोमेन तो -1 और 1 है जी। अब कोडोमेन लिखें, यहाँ पर कोडों में बी कहते थे प्राय हम। अब आर है, आर है मतलब हम कहते हैं कि वास्तविक संख्या का समुच्चय है, परिमेय अपरिमेय सब मिल जाती है इसमें। पूर्ण, हम कहते हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, बाकी सब मिल जाती है, सब मिल करके ये सेट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। तो हमने इसको कहा, मान लीजिए 0 1 2 इस टाइप से बात मिल जाएगी, -1 -2 इस टाइप से बात मिल जाएंगी, है ना। हम कहेंगे, ऐसा भी कह देंगे, हमें 1/2 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएंगे, है ना। इस टाइप से बात मिल जाएगी। तो अब देखते हैं हम, और करने वाली संख्या भी मिल सकती है इसमें, है ना। वास्तविक संख्या हम समझते हैं जी, है ना, इसमें सब संख्या शामिल है। अब हम क्या कर रहे हैं, नियम क्या था हमारा, नियम से देखते हैं। मान लीजिए ऋण एक रखते हैं यहाँ पर, एफ ऋण एक बराबर ऋण एक धन दो, तो ऋण एक बटे दो। हम देख रहे हैं ऋण एक रखने पर ऋण एक बटे, डेफिनेटली ऋण एक बटे दो इसमें शामिल है, यहाँ कहीं होगा वो, तो ये ऋण एक से जुड़ जाता है। क्लियर। ऋण एक बटे दो से जुड़ जाता है ऋण एक। अब हम दूसरा कह रहे हैं बन लो, हम जैसे मान लो बन लेते हैं, यहाँ पर बन लेते हैं, तो 1/1 + 2 होगा, तो ये 1/3 होगा। तो डेफिनेटली ये 1/3 जुड़ गया। हम लिख देंगे उपरोक्त से उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ एक एक ही है, एक एक ही है। क्लियर। क्यों एक एक ही, आप समझ गए ना। इधर का एक अवयव, इधर के एक अवयव, इधर के भिन्न भिन्न अवयव की इधर भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिख रहा है अपने को, ठीक है। इसलिए एक एक ही है। अब हम बात करते हैं इसके प्रतिलोम ज्ञात करने की। प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे, जो होता था ना हमारा एफ एक्स इजिकल टू
एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसको हम y के बराबर मानते हैं। जो हमने माना है इजिकल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, इसको त्रिकोण पक्षांतर के माध्यम से s की वैल्यू निकालेंगे, वही जो s की वैल्यू रहेगी वही हमारी प्रतिलोम कहलाती है। बहुत तरह गुणा करेंगे, बाय का एक्स प्लस टू से कर देंगे और बराबर एक्स था ही हमारे पास, अंदर गुणा करेंगे हम, तो एक्स वाई प्लस टू वाई इजिकल टू एक्स, एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इजिकल टू माइनस टू वाई। अगले पद में एक्स कॉमन लेंगे हम, तो वाई माइनस वन, ये माइनस टू वाई बचेगा, यहाँ एक्स लिखेंगे हम, तो माइनस टू वाई बटे वाई माइनस वन, इसको हम लिख सकते हैं टू वाई बटे वन माइनस वाई। क्यों? इस ऋण का अंदर गुणा कर देंगे, इस तरफ नीचे, तो वन माइनस वाई हो जाएगा। यही हमारा इनवर्स होगा, इनवर्स वाई का मान जो होगा टू वाई बटे वन माइनस वाई। ये हमारा जो आंसर चाहिए था प्रतिलोम, वो हमने प्रतिलोम ज्ञात कर लिया। क्लियर? तो ये छठवां क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन सब एक सेम क्वेश्चन है। नौवा क्वेश्चन बताऊंगा मैं। एफ एक्स दे रखा था हमें, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। एफ एक्स दे रखा था हमें 9x² प्लस 6x माइनस 5, है ना। और एफ दे रखा था हमें एक्स प्लस जेड आर प्लस, वास्तविक संख्या धन वाली लेना है, टेंस टू -5 से अनंत, यानी -5 वाले अनंत से कम है इसमें। इधर पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। इसको हमको बताना है कि ये व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स वाला फलन प्रतिलोम फलन है, तो कैसे इसको एक ही बता देंगे, व्युत्क्रमणीय से तो हो जाएगा। और हमें बताना है कि जो एफ इनवर्स वाई है, हमें ये भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि जो एफ इनवर्स वाई है उसका मान अंडर रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 होता है। ये भी बताना है ना। और हमें बीजगणित सिद्ध भी करना है। ये भी हमें बताना है ना। दो बातें मैंने क्वेश्चन का विश्लेषण कर दिया है। तो पहले तो मैं इसको व्युत्क्रमणीय बताऊं, इसके लिए क्या करना पड़ता है, हम एक एक ही बता दें फलन को। तो हमने इधर पर लिया ये डोमेन, इसको प्राय मैं ये कहता था, है क्या जी, आर प्लस है, सभी धन वाली वास्तविक संख्या है। इधर मैं लूंगा कोडोमेन, कोडोमेन लूंगा, मतलब इसमें क्या करना है अपने को, ऋण 5 लेना है, ऋण 4 लेना है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य, 1, 2, ठीक है, इस टाइप से बात आ जाएगी, है ना। ये कहलाएगा हमारा बी, कहते थे हम कोडोमेन को, है ना। नोटेशन अपन ने मन से दे रखे थे। अब हम बात करते हैं, यहाँ आर प्लस है मतलब धन वाली संख्या है, तो कौन सी वाली, धन वाली। धन वाली सब संख्या है, मतलब ऋण वाली कोई होगी, 0, 1, 2, 3, इस टाइप की बातें होंगी। 1/2, एक इस टाइप की बात भी होंगी। और करनी वाली बात, सब बातें होती है साथ में। सेट ऑफ रियल नंबर में सब होती है, सब पॉजिटिव हो। अब हम कहते हैं हमारे पास जो एफ नियम था, उस एफ नियम को देखते हैं। एफ क्या था हमारे पास, एफ एक्स था हमारे पास 9x² प्लस 6x माइनस 5 था। अब मान लीजिए मैंने जीरो रखा है, इसके स्थान पर जीरो रखा है इधर से। मान लो मैंने जीरो रखा, तो J0 ऋण 5 आएगा, जीरो रखने पर ऋण 5 आता है वैल्यू, ठीक है, प्रतिलोम उसका ऋण 5 है। इसके बाद हम बात करते हैं, वन रखते हैं, मान लीजिए यहाँ हम वन रखते हैं, तो 9 हो जाएगा, J6 हो जाएगा, और माइनस जी कितना 5, 9 से 15 ऋण क्या कहेंगे हम 5, तो 10 आ जाएगा। अब डेफिनेटली 1, 2, 3 इधर कहीं अपना 10 भी होगा, और आगे बात जाएंगे, यहाँ कहीं हमारा आगे के आगे 10 भी होगा, इधर कहीं बात आएगी, तो हम कहते हैं वन रखने पर 10 आता है ना। हम लिख देंगे कि 10 है। अ, हम ऐसा कहेंगे, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ एक एक ही है, अतः व्युत्क्रमणीय होगा। क्लियर? ये प्रूफ हो गया अपना पहला। हम बात करते हैं दूसरा, प्रतिलोम फलन ने इतना बताना चाहिए, इतना आना चाहिए, इसको लाते हैं, देखिएगा। हम इसको निकालने के लिए क्या करते थे, जो एफ एक्स था ना, एफ एक्स इजिकल टू 9x²
प्लस 6x - 5 होता था, इसको हम y मानते थे और फिर x की वैल्यू में y मानेंगे 9x² प्लस 6x - 5 पक्षांतर कर देंगे हम, तो इसको लिखेंगे 9x² प्लस 6x माइनस ये हो जाएगा y प्लस 5। मैंने क्या किया, उसको उधर ले गया -y हो जाएगा और वो माइनस कॉमन ले लिया तो y प्लस 5। अब यहाँ पर इसके एस की वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आ रहा है, कुछ सीधा साधा सूत्र लगा दें हम। a बराबर 9, b बराबर 6 और c बराबर -y+5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जानते थे x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपन 2a होता था। हम x तो x ही रहेगा, तो x बराबर -b यानी 6 आ जाएगा जी, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 ऋण 4, ए का मान क्या है हमारे पास 9 है और सी का मान क्या है हमारे पास ऋण का इधर बन जाएगा y+5 अपान 2 अपान ए का मान कितना है 9। अब आप देखिएगा, इसको आप देखिएगा, एक्स लिखा हमने यहाँ, एक्स बराबर -6। अब देखिएगा 36 है और 4 नम 36, 36 बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा y+5 बटे ये कितना है 18। आपको बात समझ में आ रही होगी। ये 36 था और ये 4 9 36, 36 को करनी से बाहर लेंगे 6 करके आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा y+5। अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा और सरल करते हैं। ये 6 और कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन लिया हमने बाहर, तो यहाँ बचा हमारे पास -1 बचा है -1 और ये क्या बचा हमारे पास प्लस माइनस √y+6 बचा अपान 18। कैसे, मैंने ये 6 दोनों में से बाहर ले लिया था बचा। अब काट देंगे इसको हम, काटेंगे तो 6 बन जा 6 और 6 3 जा 8, 18 होता है। तो ये हमारे पास क्या बचा है, एक्स का जो मान बचा है वो हमारे पास बचा है y+6 बचा है जी, और ये -1 बचा है, पूरे के बटे में 3। ठीक है, देखो वही लाना था, अर्थात इसको एक्स क्या था, हमने एफ एक्स को ही तो माना था, तो जे एफ इनवर्स बाय इजिकल टू √y+6 -1/3, यही हमें लाना था, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 1.3 का रिवीजन कर दिया। ठीक है।